अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस शॉर्ट सेशन के अंदर हम जो है वो रेंज फाइंड करना सीखेंगे। जो है रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन, वो हम सीखेंगे इसमें कि हम लीनियर फंक्शन की कैसे रेंज निकालें इफ़ डोमेन इज़ गिवन। अगर आपको डोमेन हम दे दें। When I say linear function, what does it mean? Linear function का मतलब क्या है? लीनियर फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें आपके पास x की हाईएस्ट पावर इनपुट वाले वेरिएबल की 1 हो। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के अंदर कि कैसे हम रेंज फाइंड करेंगे अगर डोमेन अब हमें गिवन होगी। तो हम ये जो है एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-1, और आपको हम जो है वो डोमेन देते हैं 1 < x <3। जब लीनियर फंक्शन होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है डोमेन की लीस्ट वैल्यू पर, और बाद में डोमेन की ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कि ये एंड वैल्यूज ये 1 और 3 पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर आप एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 14। तो आपके पास अ, जो है लीस्ट वैल्यू इन दोनों में से 4 है और ग्रेटेस्ट 14 है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके अपनी रेंज लिखेंगे। लोअर वैल्यू को पहले रखेंगे एंड देन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड देन लेस देन इक्वल टू 14। अब इसी सेम एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं अभी थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसी सेम फंक्शन के अंदर आप यही फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-1, लेकिन अब हम क्या करते हैं, डोमेन से 1 को बाहर कर देते हैं। इसका मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 शामिल नहीं है और 5 तक जा रहा है। फिर भी वही टेक्निक है, आपने क्या करना है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 5 पर फाइंड करनी है। 1 पर फाइंड करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, फिर आप 5 पर फाइंड करें, ये आपके पास आ जाएगी 24। फिर भी आपने वही काम करना है, लोअर वैल्यू आपकी क्या है 4 और ग्रेटर वैल्यू आपकी है 24। लेकिन आप गौर करें तो ये जो 4 है ये तब आ रही है जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, और 1 डोमेन में शामिल नहीं है। यहाँ पर यहाँ ये साइन नहीं थी ना ये वाली, इसलिए ये 1 जो है डोमेन में नहीं है, तो इसलिए ये जो 1 पर आउटपुट आ रहा है ये भी रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो 4 रेंज से बाहर होगा, इसका मतलब है रेंज में शामिल नहीं है एफ ऑफ एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू 24। तो इस तरह से एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं हम, एक दो और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप फंक्शन ले रहे हैं ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 - x, और x की आप ये डोमेन लेते हैं 3 तक। तो आप 1 पर पुट करें f की वैल्यू, 5 - 1 4 आ रही है, फिर आप 3 पुट करें तो ये 5 - 3 2 आ रही है। फिर भी आपने वही काम करना है कि ग्रेटर वैल्यू जो है उसको बाद में रखना है और लोअर वैल्यू को पहले। लोअर वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपकी रेंज हो गई फंक्शन की, कब, जब आपकी डोमेन होगी ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा और एक कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब यही सेम जो है ना, हम फंक्शन उठाते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 - x, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम डोमेन लेते हैं 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। तो अब पहले 1 पर वैल्यू फाइंड करते हैं f की, f ऑफ 1, तो ये आपके पास 5 - 1 4। फिर जो है हम 3 पर वैल्यू लेते हैं, तो 5 - 3 वही 2। तो अब आपके पास रेंज क्या बननी चाहिए, लोअर वैल्यू 2
और बीच में एफ ऑफ एक्स आना चाहिए और फिर आपके पास आना चाहिए 4। लेकिन एक गौर करें आप, तो ये 2 वैल्यू कब आ रही है? जब हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, और 3 जो है वो डोमेन का पार्ट है। देखिए ना, ये वाली साइन जो है इसका मतलब है कि 3 डोमेन के अंदर है। तो जो 3 पर आउटपुट आ रही है वो 2 है, तो उसको भी रेंज के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये जो 4 वैल्यू आ रही है ये कब आ रही है? जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, और 1 डोमेन का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइन नहीं है। तो इसलिए ये 4 जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर ये वाली साइन नहीं होगी, बल्कि वही होगी जो हमने लगाई है। तो ये आपकी हो जाएगी रेंज when your domain is this। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करने की, जब डोमेन हमें गिवन हो।